हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैरिश इंस्टीट्यूट। सो आज मैं अक्टूबर वाले बच्चों के बारे में ये वीडियो लेकर आई हूँ एनआईएस के अक्टूबर वाले बच्चों के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चे अब आपका एग्जाम तो अभी आप लोग एग्जाम कैंसिल करके प्रमोट तो किया नहीं गया है आप लोग को, है ना। तो अभी तो आप लोग के मन में यही है कि आप लोग को एग्जाम देना है। अभी कोई भी एनआईएस बोर्ड की तरफ से ऐसी अपडेट भी नहीं है आप लोग को एग्जाम कैंसिल करके प्रमोट करने की या एग्जाम पोस्टपोन होने की। तो अभी आप काफ़ी सारे बच्चे जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हाँ हमारा मतलब कोई ऐसी टिप्स या कोई ऐसा टेक्निक बताइए कि जैसे हम एग्जाम दें तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, हम अच्छे मार्क्स गेन कर सके। प्लस जो बच्चे फेल हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम, देखिए प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ मैं, कोई भी ऐसी आप लोगों को हिचकिचाने वाली बात नहीं है, डायरेक्टली बात कर रही हूँ कि जैसे मैक्सिमम बच्चे जो फेल हो जाते हैं कोई इशू वाली बात नहीं है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो भी पूछ रहे हैं हाँ हमारी कोई ऐसी टिप्स या कोई ऐसी टेक्निक बताइए कि मैम मतलब हम एग्ज़ाम में जो है इतना मार्क्स ले आएँ कि हम पास हो जाएं, चाहे बॉर्डर पे ही पास हो जाएं लेकिन फेल ना हो। तो मैं आप लोग को वही सारी अपडेट्स जो है देने के लिए आई हूँ आज इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब सबसे पहले उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई की ABCD भी शुरू नहीं करी, अपनी बुक्स खोल के देखी भी नहीं है ना। आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं शुरू करी है, आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा किसी सब्जेक्ट का, है ना। तो अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करती हूँ। तो आप लोग को सिंपली करना ये है कि पहले तो आप लोग का ये टारगेट होना चाहिए कि आप लोग को एक रूटीन बनाना है। रूटीन बनाने के बाद आप लोग का काम ये है कि आप लोग एक जैसे 2 घंटे का, 1 दिन का, जैसे वो बच्चे हो गए जो फेल हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम, उनके बारे में बता रही हूँ। तो आप लोग जो है एक रूटीन बनाइए, सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा पढ़ाई करने के लिए बैठिए। आप लोग को अब करना ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए कि जो जैसे कि मेरे चैनल पर जो है यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल मिल जाएंगी आप लोग को। आप लोग गूगल पर सर्च करिए, आप लोग को यूट्यूब पर जो है मतलब फेस टू फेस पढ़ा भी दिया जाता है। मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हो, वो चैप्टर समरी हो, चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो, या एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हों, बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल की हेल्प लेनी है तो मेरे चैनल की हेल्प ले सकते हैं, आप लोग जाके विजिट करके देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं। तो वो बच्चे जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं, उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए, है ना, लिखिए, पढ़िए, उसको समझिए। और बाकी मैंने पूरा चैप्टर जो है समझाया ही हुआ है, अगर आप लोग को चैप्टर समझना है चैप्टर समझ सकते हैं आप लोग मेरी वीडियोज़ के थ्रू, है ना। तो बुक पढ़िए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने डाल रखी है, वो आप लोग देखिए। प्लस दूसरा काम आप ये करिए, जैसे कुछ सब्जेक्ट की ऐसे बताओ, इंग्लिश हो गए, होम साइंस हो गई, है ना। तो इनके जो है थोड़ी थोड़ी हर एक चैप्टर की नॉलेज ले लीजिए आप लोग। मैं ये नहीं कह रही एक एक लाइन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, एकदम आप लोग डिटेल में पढ़िए, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि पूरे टाइम पूरे दिन पढ़ाई कर सकें। सारे बच्चे जो मैक्सिमम टाइम्स फेल हो जाते हैं वो पूरे टाइम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कर लीजिए। दूसरा ये करिए कि आप लोग हर चैप्टर की थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए कि इस चैप्टर में किस बारे में बताया गया है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर हो, है ना, चाहे इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, होम साइंस का हो, या आप लोग का मैथ्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का हो, आप लोग जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोग के पास, हर चैप्टर की थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। आप लोग हर एक स्टोरी पता कर लीजिए कि इसके अंदर क्या बताया गया है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, और जो मतलब इस चैप्टर में जो है मेन चीज़ किस चीज़ के ऊपर जो है फोकस किया गया है, वो सारी चीज़ आप लोग पता करिए, जो कि आप लोग के एग्जाम में ज़रूर आएंगे उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कर लीजिए। दूसरा, आप लोग जैसे एक तो आप लोग एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स बच्चे क्यों फेल होते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न है मेरे पास, बताती हूँ मैं आप लोग को। जो मैक्सिमम टाइम बच्चे फेल होते हैं ना, अगर उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने सब कुछ याद कर लिया, उन्हें सब कुछ आता भी है, क्वेश्चन पेपर आया, मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हें आते हैं, वो लोग देख के बहुत खुश हो जाते हैं। आप लोग देख के खुश हो जाएंगे, हाय हमें तो सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं, हम लोग बनाकर आराम से लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग की लिखने की स्पीड ही इतनी स्लो होती है कि आप लोग का 3 घंटा भी जो आप लोग का एग्जाम को दिया जाता है ना आप लोग के एग्जाम के लिए, वो भी कम पड़ जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो आप लोग ये भी उस 1 घंटे में ये भी एक रूटीन बनाइए कि आप लोग को एक टाइम सेट कर लीजिए कि इतनी देर में आप लोग को 1 पेज फुल करना है। उतनी स्पीड से लिखिए, बहुत दिक्कत होगी, हाथ में दर्द भी होने लगेगी, कोई इशू नहीं है, मेहनत करिए तो मेहनत का फल भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। मेहनत करिए, हर रोज़ 1 पेज राइटिंग जो है आप लोग ज़रूर करिए। आप लोग की उससे रियली मैं सच बता रही हूँ, आप लोग की स्पीड बढ़ेगी उससे, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो है इसको फ़र्क पड़ेगा। बाकी अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को बता दूँ किस चीज़ से आप लोग मतलब अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, प्लस अपना दिमाग तेज़ कर सकते हैं, कि आप लोग जल्दी आप लोग को दिमाग भी चल जाएगा अब इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे क्या लिखूँ, इसके आगे क्या लिखूँ, है ना। तो आप लोग सबसे पहले ऐसा करिए, अपनी कोई भी गूगल से या तो आप सर्च कर लीजिए, कोई भी स्टोरी, कोई भी टॉपिक ले लीजिए कि इसके ऊपर जो मुझे स्टोरी लिखनी है, या फिर पैराग्राफ राइटिंग, या फिर
कुछ भी हो सकता है, ऐसे राइटिंग कर लीजिए, पैराग्राफ राइटिंग कर लीजिए, है ना, कोई भी स्टोरी अपने मन से बना कर लिख लीजिए, या आप अपने बारे में लिखिए, अपनी लाइफ के बारे में जो भी आप लोग को लिखना है ना, तो उसको इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश में ही लिखिए। चाहे 10 बार गलत होगा, लेकिन एक बार एक दिन आएगा ऐसा कि वो सही हो जाएगा। अभी जितना अक्टूबर एग्ज़ाम आने में टाइम है आप लोगों के पास, तो आप लोग आराम से कंप्लीट कर लेंगे ये चीज़। आप लोग ये टारगेट अगर बना के चलेंगे, अभी से अगर आप लोग शुरू कर देंगे, तो अक्टूबर तक आराम से आप लोग सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप लोग अपने बुक से ही चैप्टर की समरी क्या होता है कि चैप्टर इतना लंबा होता है, लेकिन समरी जो है हम शॉर्ट में बनाते हैं। समरी चैप्टर की जो है आप लोग लिखिए अपनी लैंग्वेज, आपने स्टोरी पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसमें आप जो आप लोग की मेन हाइलाइट्स जो दिमाग में है कि स्टोरी में क्या लिखा गया है, स्टोरी किस चीज़ के बारे में है, वो जो है आप शॉर्ट में समरी 1-2 पेज की जो है आप लोग लिख लीजिए। एक टाइम सेट कर लीजिए कि आप लोग को इतनी देर में इतना पेज भरना है ना। एक आध बार नहीं भी हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, रोज़ करते करते आप लोग टाइम से पहले भी कंप्लीट कर लेंगे। तो एक वो हो जाएगा आप लोग का कि स्पीड बढ़ जाएगी आप लोग की। तो जब आप लोग एग्ज़ाम में लिखना शुरू करेंगे तो आप लोग की स्पीड मेंटेन रहेगी, तो उसी हिसाब से आप लोग फटाफट। काफ़ी सारे बच्चे इसीलिए फेल हो जाते हैं कि उनको और आंसर्स आते होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम ओवर हो जाता है तो उन्हें सबमिट करना पड़ता है अपनी आंसर शीट, है ना। तो आप लोग अपनी स्पीड मेंटेन करिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जो आप लोग को आंसर्स आते हैं वो आप लोग से आप लोग की छूट ना जाए। अब दूसरी चीज़ ये कि जो आप लोग, जैसे बहुत सारे बच्चे मार्क्स में कंफ्यूज रहते हैं। आप लोग को क्वेश्चन के बारे में बता दूँ, तो जैसे क्वेश्चन है आप लोग का, अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आप लोग कम से कम आधे से ज़्यादा पेज भरना होगा। आधा पेज तो एटलीस्ट भर ही दीजिए, जितना क्वेश्चन पूछा गया। ये नहीं कि कुछ भी आप लोग को उल्टा सीधा उसमें लिखना है ना। जो क्वेश्चन पूछा गया उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर 5 मार्क्स का है तो या तो मतलब आधे से ज़्यादा पेज आप लोग भर ही दीजिए उसमें, लेकिन तुक वाली चीज़ें, सेंसलेस चीज़ें नहीं लिखनी है, वरना वो एक बार में जो टीचर्स होते हैं, जो चेक करते हैं ना, एग्जामिनर जो होते हैं, वो एक बार में कट मारेंगे तो आप लोग का वो 0 लग जाएगा, ठीक है। एक तो ये आप लोग ये ध्यान रखा करिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड वहाँ पे बात किया जाए, और अगर जितने मार्क्स का है उसी के हिसाब से आंसर डिटेल में लिखा जाए। आप कोई भी चीज़, अगर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है अगर 5 मार्क्स का है तो आप लोग कम से कम आधे से ज़्यादा पेज आप लोग फुल कर दीजिए। और अगर 2 मार्क्स का है तो मतलब मुश्किल से 4 लाइन, ठीक है, 3 से 4 लाइन आप लोग। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पूछा गया, ज़्यादा एक्स्ट्रा भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो भी उसमें भी, उस केस में भी कट मार देते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो आप लोग को जितना, अगर 2 मार्क्स का है तो आप लोग को 4 लाइन भरनी होगी, एक आइडिया बता रही हूँ, ठीक है। और अगर 5 मार्क्स का है तो आप लोग को आधे या आधे से ज़्यादा पेज भरना होगा। और अगर 10 मार्क्स का है तो आप लोग को 1 से 1.5 पेज भरना होता है, ठीक है। लेकिन सेंसलेस वाली चीज़ें नहीं, जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आप लोग को बताना होगा। और एग्ज़ाम में दूसरी चीज़ें ये कि जैसे आप लोग को ये है कि स्टार्टिंग के पहला वाला आता है आप लोग को क्वेश्चन, सेकंड वाला भी आता है, लेकिन थर्ड वाला नहीं आता। थर्ड में थोड़ा कन्फ्यूजन है आप लोग को, और उसके बाद आप लोग को 6th और 7th वाला क्वेश्चन आप लोग को आता है। तो अब आप लोग फर्स्ट कर लेंगे, सेकंड कर लेंगे, थर्ड वाला आप लोग को नहीं आता। अब थर्ड के लिए आप लोग बैठ के सोचते रहेंगे कि इसमें क्या लिखूँ। अब वो थर्ड वाला क्वेश्चन जो आप लोग को 15-20 मिनट या 30 मिनट आप लोग को पूरा ले लेता है, जिसकी वजह से आप लोगों को जो 6th और 7th वाला क्वेश्चन आ रहा होता है वो भी आप लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो उस केस में वो वाली गलती आप लोग ना करें। अब फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग ने कर लिया, जैसे एग्जांपल वाली बात बता रही हूँ। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप लोग को आता था एकदम गारंटी, कॉन्फिडेंटली आप लोग ने वो आंसर कर लिया। अब आप लोग को थर्ड वाले में दिक्कत थी, तो आप लोग को थर्ड वाले के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ के, थोड़ा मतलब लास्ट में, चाहे वो एक बार को छूट भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो आप लोग को आता है कॉन्फिडेंटली, आप लोग को पता है कि आप लोग उसमें मार्क्स गेन कर लेंगे, आप लोग को पता है कि जो आप लोग आंसर लिखेंगे वो एकदम करेक्ट होगा, है ना। आप लोग ने पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन, तो आप लोग उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ना कि वो कि जिसमें मतलब बीच में अगर वो ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग को नहीं आता, या आप लोग के सर के ऊपर से जा रहा है, या आप लोग ने रफली कहीं देखा था, आप लोग को याद नहीं आ रहा कि यार हाँ मैंने कहाँ देखा था और इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ मैं, या क्या लिख सकती हूँ। तो उस केस में जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता उसके लिए छोटा सा, मतलब उस हिसाब से मार्क्स के हिसाब से जो आप गैप छोड़िए। अगर 2 क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप लोग उसको 4 से 5 लाइन उसके लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो आगे का आप लोग को आंसर आता है उसके लिए आप लोग लग जाइए, फटाफट से उसका आंसर लिख दीजिए। ये मिस्टेक काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से जो उनको आ भी रहा होता है आंसर वो भी वो लोग छोड़ कर आ जाते हैं और मार्क्स एक बार में पूरा कट जाता है, ठीक है। अब एग्जाम में जो है आप लोग का, जैसे पैराग्राफ राइटिंग, इंग्लिश की सब्जेक्ट की बात अगर की जाए, तो जो मार्क्स जैसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, जिसमें ऐसे राइटिंग हो गई, स्टोरी राइटिंग हो गई, नोटिस हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गई, है ना,
और लेटर राइटिंग, मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें मार्क्स ज़्यादा गेन करना, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास होती है इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में कि आप लोग उसमें मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक क्वेश्चन जो है हैवी मार्क्स के होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। तो उसका अगर आप लोग आंसर करेक्टली हो और उस टाइप के क्वेश्चन को, पैराग्राफ राइटिंग, इस टाइप की चीज़ें, क्वेश्चन को अगर आप लोग कॉन्फिडेंटली कवर करते हैं तो आप लोग मार्क्स अच्छा खासा गेन कर सकते हैं इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसमें अगर आप लोग कुछ बीच में एक आध 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको आप लोग अवॉइड करके और जो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसे पकड़िए सबसे पहले, ठीक है, और उसको करिए। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो बच्चे परसेंटेज के लिए टेंशन में रहते हैं कि मैम हमारी परसेंटेज कैसे हम ज़्यादा लेकर आएँ। तो अब आप लोगों को मैं एक ये बताती हूँ कि आप सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोग अपने लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, सैम्पल पेपर्स है ना, उसको करिए, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए अपने ही आप से। अगर आप लोग कोचिंग जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ अपने टीचर वगैरह को बोलिए कि आप लोग का मतलब हेल्प कर दें आप लोग की, कि आप लोग सैम्पल पेपर्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के, या फिर चाहे फ़ोन में ही अपना PDF वगैरह उससे हेल्प लेकर अपनी कॉपी वगैरह में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना लास्ट 5 ईयर्स के कम से कम, मतलब 5 ईयर्स के आप लोग करिए ही करिए, ठीक है। उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे 5 साल से पहले, मतलब 5 साल से कम के मत करिए। 5 क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर लीजिए और वो करिए आप लोग। सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोग एक तो आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी और अपने ही आपका टेस्ट कॉन्फिडेंटली ऑनेस्टली लीजिए, ये कि नहीं कि चीटिंग वगैरह मार ली, है ना। अपने आप से ही अपने आप का टेस्ट लीजिए। अगर आप लोग कोचिंग नहीं भी जाते हैं तो अपना प्रिंट आउट निकालिए उस चीज़ का, या फिर फ़ोन में ही PDF से प्रैक्टिस करिए उस। और पहले तो सारे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आप लोग PDF लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप लोग निकालेंगे तो वो चैप्टर, उस सब्जेक्ट का जो है आप लोग को तैयारी अच्छे से करके रखनी है, ठीक है। सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के रखिए, सारे चैप्टर्स जो है तैयार रखिए, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें याद कर लीजिए। जब आप लोग, एक सबसे बेस्ट तरीका है सारे बच्चों के लिए जो वीक हैं प्लस जो परसेंटेज लेकर अच्छे आना चाहते हैं, तो उनको मैं ये बता दूँ कि आप लोग स्टोरी पढ़िए, चैप्टर पढ़िए। जितना अच्छे तरीके से आप लोग को चैप्टर पता होगा, और अगर आप लोग के पास ये अच्छी एक टेक्निक है कि आप लोग आंसर्स जो है बना लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आप लोग को एक तो ये होना चाहिए कि आप लोग ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप लोग को चैप्टर पूरा एक डिटेल पता है, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, हिंदी सब्जेक्ट हो, है ना। उसकी हर एक स्टोरी आप लोग को एकदम डिटेल में पता है कि किसने क्या करा, पूरी A to Z, है ना। तो आप लोग उससे रिलेटेड अगर कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा के अगर दे दिया जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग बनाकर लिख लेंगे। एक तो आप लोग को बनाना आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो उसकी भी प्रैक्टिस करिए, सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोग स्टोरी बनाइए, स्टोरी लिखिए अपनी लैंग्वेज में, चाहे गलत ही लिखिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा फिर अपने आप ही ऑनेस्टली उसको चेक करिए, या फिर अगर आपके पास कोई टीचर वगैरह है, आप लोग कोचिंग जाते हैं तो उनसे चेक कराइए, ठीक है। तो स्टोरी राइटिंग करिए, पैराग्राफ राइटिंग करिए, तो उससे आप लोग काफ़ी हेल्प मिलती है। आप लोग का दिमाग चलता है कि आप लोग को अब आगे क्या लिखना है, आप लोग कैसे लिखेंगे, कैसे स्टोरी बनाएंगे, अपने दिमाग से बनाइए, अपना दिमाग चलाइए। जब आप लोग एग्जाम में कोशिश करेंगे तो अपने आप लोग आंसर बना लेंगे और लिख लेंगे। और आप लोग को अगर स्टोरी पता होगी तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा तो आप लोग आराम से उसे कर लेंगे। अगर आप लोग बनाना भी आता होगा आप लोग को और स्टोरी भी पता होगी, तो उस चीज़ में आप लोग जो है मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं। और आप लोग की लिखने की, मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग अपनी सुधार लेंगे, एक रूटीन बना लेंगे, अपनी थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना, तो वो फ्यूचर तक काम आएगी। और आप लोग को एग्जाम में ना पैनिक होना पड़ेगा, ना टेंशन लेनी पड़ेगी, ना जब आप लोग का रिजल्ट आने वाला होगा तब आप लोग को टेंशन लेनी पड़ेगी, हाय रब्बा हमारा रिजल्ट कैसा आने वाला है, कहीं हम फेल ना हो जाए। अगर फेल हो गए तो घर वालों के इतने सारे ताने सुनने पड़ेंगे, टीचर की डांट सुननी पड़ेगी, है ना। तो बहुत सारी टेंशन होती है, तो वो सब से आप लोग को छुटकारा मिल जाएगा। और अभी आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो, और ये खाली अक्टूबर वाले बच्चों के बारे में नहीं, अगर आप लोग पब्लिक एग्जामिनेशन वाले हैं या अगर आप किसी अदर बोर्ड के भी हैं, वो सारी ये जितनी भी सजेशंस मैंने अभी दी है आप लोग को, ये हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो किसी CBSE का हो, ICSE का हो, IGCSE का हो, NIOS का हो, या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड का हो, है ना। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है सबके लिए ये सजेशन है, ये टेक्निक जो है हर बच्चा अपना सकता है, ना कि खाली अभी फ़िलहाल तो NIS के अक्टूबर वाले एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो उनके लिए मैंने बोलकर अभी ये वीडियो बना दिया। लेकिन ये बच्चा जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है सबके लिए सजेशंस है। ये सारे जितनी भी सजेशंस मैंने दिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और ये बहुत सही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप लोग आराम से पास हो जाएंगे, इनफैक्ट आप लोग बहुत अच्छी परसेंटेज भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी तरीके से आप लोग को मैंने A to Z सारी चीज़ें समझा दी। फिर भी अगर आप लोग कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। एक आध बच्चों ने जो पूछा था, आई होप उनका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे सारे बच्चे।
तो आप लोग को अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी वक्त पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट मेरे चैनल पे हर बोर्ड से रिलेटेड, NIS की हो, चाहे CBSE हो, ICSE हो, IGCSE हो, IGNOU हो या किसी अदर स्टेट बोर्ड की हो, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे अवेलेबल होती है। तो वक्त पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट लेते रहने के लिए मेरे तरफ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे जरूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं सबके साथ शेयर करिएगा। और कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।